गुड इवनिंग गाइस, आप सभी का स्वागत है नर्सिंग मेडिकल एजुकेशन में। अब हम बात करेंगे पेप्लाव की थ्योरी की, जिसके संस्थापक का नाम है हिल्डेगार्ड पेप्लाव, जो थ्योरी इन्होंने 1952 में दी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग नर्सिंग एक इंटरपर्सनल प्रोसेस है, जिसमें नर्स और पेशेंट के बीच का संबंध ही उपचार की सबसे बड़ी ताकत है। इनके अकॉर्डिंग नर्सिंग एक इंटरपर्सनल प्रोसेस है, जिसमें नर्स और पेशेंट के बीच का जो संबंध है, मतलब जो केयर है, जो नर्स पेशेंट के प्रति जो केयर करती है, वही सबसे बड़ी ताकत है ट्रीटमेंट की। इसके जो पॉइंट है वो है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। नर्स और पेशेंट के बीच अच्छा संबंध इलाज का बेसमेंट है। 4 फेज हैं इसके। पहला है ओरिएंटेशन। पेशेंट समस्या लेकर नर्स को मिलता है, नर्स उसे समझाती है और मार्गदर्शन देती है। आइडेंटिफिकेशन, पहचान। पेशेंट नर्स को सहारा मानता है और अपनी समस्या खुलकर बताता है, क्योंकि वही डॉक्टर्स तो पेशेंट के पास पूरे टाइम नहीं होते हैं, वो अपना ऑर्डर दे के चले जाते हैं, लेकिन पूरे टाइम नर्सिंग स्टाफ ही पेशेंट के पास में होता है उनकी केयर करने के लिए। फिर होता है एक्सप्लॉयटेशंस, उपयोग चरण। पेशेंट नर्स से पूरी मदद लेता है और उपचार प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेता है। रिजोल्यूशन में समापन चरण, मतलब कि पेशेंट स्वस्थ होकर स्वतंत्र होने लगता है और नर्स पर निर्भरता कम कर देता है। अब ये रोल ऑफ नर्स, क्या क्या रोल हैं? तो पहला है टीचर, काउंसलर, लीडर, सरोगेट, रिसोर्स पर्सन, टेक्निकल एक्सपर्ट। तो टीचर मरीज को हेल्थ का एजुकेशन देना एज अ टीचर, काउंसलर एज अ काउंसलर मानसिक सहारा देना, लीडर एज अ लीडर उपचार टीम को मार्गदर्शन देना, सरोगेट पेशेंट के फैमिली और अन्य रिलेटिव्स की जगह लेना, रिसोर्स पर्सन यानी कि सही जानकारी उपलब्ध कराना, टेक्निकल एक्सपर्ट यानी वैज्ञानिक व तकनीकी उपचार करना। ये थ्योरी ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप इसे अपने मन से भी लिख सकते हैं, बस ये पॉइंट आप याद रखिए। जो रोल ऑफ नर्स है उसमें टीचर, काउंसलर, लीडर, सरोगेट, रिसोर्स पर्सन और टेक्निकल एक्सपर्ट, ये पॉइंट यदि आपको याद रहते हैं तो आप इसके अंदर में सारे डिटेल लिख सकते हैं। तो इसका कंक्लूजन ये है कि पेप्लाव की जो थ्योरी है वो नर्सिंग को केवल शारीरिक देखभाल तक सीमित नहीं रखती, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक सहयोग पर भी जोर देती है। ये नर्सिंग को थेरेपेटिक उपचारात्मक संबंध के रूप में परिभाषित करती है। तो यही थी पेप्लाव थ्योरी। अब मैं नेक्स्ट थ्योरी के आगे के वीडियो में डिस्कस करूँगी। थैंक यू।